सब जानते हैं शिवदीप लांडे एज आईपीएस ऑफिसर, लेकिन अभी जो आप मुझे देख रहे हैं वो है शिवदीप वामनराव लांडे एक्स आईपीएस। साल में दशा और दिशा कई सारे सवाल मेरे सामने पैदा करती है। मुझे खोजना है, इसलिए मुझे लोगों के बीच में जाना है, युवाओं के बीच में जाना है, उनसे मुझे जानना है। आपके उस माटी का वहां पे होता है जो आपकी कर्म भूमि होती है। मैं मानता हूँ कि मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, मेरा नाम शिवदीप मेरे माँ पिताजी ने रखा, लेकिन हाँ भाई उसके चावल के साथ मैं एक साग क्यों नहीं दे सकता हूँ, अचार क्यों नहीं दे सकता हूँ, उसके साथ रोटी क्यों नहीं दे सकता हूँ? ये सवाल मेरे सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर ममता को, जो मेरे बाएं साइड में है, तो और वो भी यहाँ पे आई है। तो ये सवाल 19 सितंबर का तो एक ऑफिशियली मैंने सोशल मीडिया के थ्रू साझा किया था कि मैं इस आईपीएस की सेवा से त्याग पत्र दे रहा हूँ। और मेरे बारे में आप सब जानते हैं शिवदीप लांडे एज आईपीएस ऑफिसर, लेकिन अभी जो आप मुझे देख रहे हैं वो है शिवदीप वामनराव लांडे एक्स आईपीएस। तो आईपीएस होने का सपना तो लाखों लोगों का होता है, लाखों युवा उसके लिए तैयारी करते हैं, कुछ उसमें सिलेक्ट होते हैं, बाद में फील्ड में आते हैं, अपना काम करते हैं। तो यही एक सपना लेके मैंने भी प्रिपरेशन किया था, और ये सपना पाते वक्त जिस स्ट्रगल से मैं गुजरा हूँ, मैंने एक बुक भी लिखा था उसके ऊपर में। तो रॉकेल के डीए के नीचे पढ़ाई करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा था, और आईपीएस बनने के बाद ये सबसे बड़ा लम्हा था मेरे परिवार वालों के लिए। फिर उसके बाद आईपीएस के बाद मुझे बिहार कैडर अलॉट हुआ, मैं बिहार में आया। उसके बाद मैं लगातार 18 साल तक भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत रहा। तो सबसे पहले मैं तमाम मेरे अपने बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा मेरे प्रति विश्वास दिखाया। और दूसरा, आप लोग जो एक न्याय देने की प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने लड़ाई लड़ी है सेवा में रहते हुए, उसमें आप सब लोगों का, मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूं। तो अभी जब इतने स्ट्रगल के बाद एक आईपीएस मिला है, और मैं आईजी रैंक पे था, इंस्पेक्टर जनरल रैंक पे, इसके बाद मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा थी। मैं सेंट्रल में सीबीआई में जा सकता था, आईबी जा सकता था, आरएनडब्ल्यू जा सकता था, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआईएसएफ सीआरपीएफ है वहां पे भी जा सकता था। अपने आप का जो पर्सनैलिटी ग्रोथ था वहां पे हो सकता था, लेकिन मेरा जो मन था वो एक तरह से बेचैन था, क्योंकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि जीवन में जो आपकी धरती माँ होती है उसका आपके ऊपर कर्ज होता है। तो धरती माँ के एक माटी का कर्ज वो वहां होता है जहां आपका जन्म होता है, जहां आपकी परवरिश होती है, और दूसरा कर्ज आपके उस माटी का वहां पे होता है जो आपकी कर्म भूमि होती है। मैं मानता हूं कि मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, मेरा नाम शिवदीप मेरे माँ पिताजी ने रखा, लेकिन जो शिवदीप नाम है, इसको सही मायने में जो वजूद है, जो एक पहचान है, जो एक आइडेंटिटी है, वो मुझे बिहार ने दी और इस कर्मभूमि ने दी। तो जब मैं इस आइडेंटिटी को देखता हूं, मेरे शिवदीप नाम को देखता हूं, जिसने आप लोगों के माध्यम से भी पूरे देश ने जाना, तो मैं अपने आप के लिए, खुद के लिए नहीं जी सकता हूं। जब मैं अभी पूरे बिहार को देख रहा हूं, यहाँ के स्पेशली युवा एनर्जी को देख रहा हूं, युवा पीढ़ी को देख रहा हूं, तो बिहार के आने वाले 10 साल में दशा और दिशा कई सारे सवाल मेरे सामने पैदा करती है, मुझे सोचने पे मजबूर करती है। तो मुझे लगा कि सिर्फ सेवा में रह के मैं अपने आप के ग्रोथ से ज्यादा जिस माटी का कर्ज मेरे ऊपर है उसके तरफ क्यों ना एक कदम उठाऊं।
क्यों ना वो बिहार की दशा और दिशा में जो युवा ऊर्जा है, युवा एनर्जी है, उसको चैनलाइज के तौर पे एक माध्यम बनूं। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि निस्वार्थ सेवा देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे बता दो, अभी परसों रास्ते से जा रहा था, एटीएम के बाजू में एक सिक्योरिटी गार्ड खाना खा रहा था। बाजू में देखा, आप यकीन नहीं कीजिएगा, तो वो तो पुलिस का काम नहीं हो, पुलिस के पास नहीं आ सकता है अगर मैं सर्विस में रहता हूं तो। लेकिन हाँ भाई, उसके चावल के साथ मैं एक साग क्यों नहीं दे सकता हूँ, अचार क्यों नहीं दे सकता हूँ, उसके साथ रोटी क्यों नहीं दे सकता हूँ, ये सवाल मेरे मन में था। तो मैंने सोचा कि त्याग करना चाहिए, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि सर्विस से इस्तीफा देना चाहिए। तो अब इस्तीफा देने के बाद दो सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि जिनके वजह से मैं इस दुनिया में आया, मेरे माता पिता, उनको कॉन्फिडेंस जरूरी था लेना। मेरे पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं है। जब मैंने माता से पूछा कि मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है, मैं बिहार के युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं नौकरी से त्यागपत्र देता चाहता हूँ, जैसा यहाँ पे हर कोई सोचता है, माँ का पहला रिएक्शन ये था कि अरे तुझे पेंशन तो मिलेगी ना। तो मैंने बोला नहीं, पेंशन के लिए तो मुझे और 2 साल वेट करना पड़ेगा। तो बोले 2 साल, लेकिन तुम अभी क्यों करना चाहते हो? मैंने बोला कि नहीं, मेरी अंतरात्मा की आवाज है ये कि मुझे अभी करना चाहिए, ये सही समय है। और दूसरी जो जिम्मेदारी, उसने फिर बोला कि नहीं, आप किसी का दुख दर्द बांटने के लिए जा रहे हो, जिसने तुमको पहचान दी, वो आप कीजिए। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो मेरे वजह से मेरे लाइफ में है, एक तो मेरी पत्नी डॉक्टर ममता और मेरी बेटी वहाँ पे आरा जो बैठी हुई, तो इनकी जिम्मेदारी भी एक होती है, तो इससे भी मैं भाग नहीं सकता था। जब मैंने मेरे पत्नी से पूछा कि ऐसा ऐसा मैं करने जा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे साथ दोगी? तो उसने हमेशा से मेरा साथ दिया है। उसने बेहिचक बोला कि आपको जो करना है कीजिए, बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभालूंगी, मैं सब कुछ देखूंगी। तो जब मुझे दोनों साइड से क्लियरेंस मिल गया, मैंने रिजाइन कर दिया और यहाँ पे मैं आपके सामने आज एक आईपीएस के तौर पे बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, ये सबका सवाल है, सब पूछ रहे थे क्या करने वाले हो। तो मैंने पहले बताया था कि बिहार की जो दशा और दिशा 10 साल के बाद मुझे दिखाई दे रही है, वो मुझे बेचैन करती है, डिस्टर्ब करती है। लेकिन आप देखिएगा कि युवा एनर्जी, बिहार की युवा एनर्जी, आप ब्यूरोक्रेसी से लीजिएगा, देश के ब्यूरोक्रेट्स देखिएगा, IAS IPS से लेके देखिएगा, डॉक्टर इंजीनियर देखिएगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्पेशलाइज्ड साइंटिस्ट, सब तरह देखिएगा, सबको सब तरफ आपको बिहार की युवा दिखेगा, बिहार का टैलेंट दिखेगा। वाइफ मेरी एक इंडस्ट्री चलाती है, वहां पे जब भी स्किल्ड काम होता है या तो हार्डवर्क का काम होता है, वहां पे बाकी लोगों की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन वहां पे बिहार का स्किल्ड आदमी काम करता है, स्किल्ड इंजीनियर वहां पे आता है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो बिहार देश के निर्माण में, देश के भविष्य में इतना योगदान करता है, हर फील्ड में करता है, बाहर में करता है, लेकिन बिहार के अंदर में क्यों नहीं? बिहार में जो युवाओं का जो सिचुएशन है, वो स्टेटस को क्यों है, यानी जैसे थे सिचुएशन में क्यों है? तो मुझे इस सवाल का जवाब खोजना है, इसलिए मुझे लोगों के बीच में जाना है, युवाओं के बीच में जाना है, उनसे मुझे जानना है। और मैं जा इसलिए भी रहा हूं कि मुझे हजारों मैसेजेस आते हैं, युवा जो है मुझे या तो एक प्रेरणा के तौर पे देखते हैं कि रोल मॉडल के तरह के मुझे इस तरह से बनना है, और दूसरा एक उम्मीद भी रखते हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करूंगा। तो युवा, तो उनके जो मैसेजेस होते हैं, उनका ये बेसिक ये रहता है कि सर हमको आपसे मिलना है, हमको आपको हमारी समस्या बतानी है, हमको हमारे आइडियाज आपसे शेयर करने हैं, हम क्या करना चाहते हैं हमको बताना है। तो मुझे लगा कि मैं तो अभी उसी फील्ड में था, यानी ब्यूरोक्रेसी में था, टेबल के इस पार था। तो टेबल के इस पार अगर बैठ के सुनूंगा तो कोई मतलब नहीं है, तो और उनको बुलाओ मेरे पास, ये भी कोई मैटर नहीं करता है। तो मैंने डिसाइड किया कि उनके पास जाना चाहिए, जो धरातल से मुझे मैसेजेस आते हैं, जो मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो संदेशा भेजते हैं, उनको मिलना चाहिए, डायरेक्ट मिलके उनसे समझना चाहिए कि क्या हो सकता है, उनकी सोच क्या है, सोच में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। तो एक उसी तौर पे मैं अभी निकल पड़ा हूँ, युवाओं से मैं मिलूंगा, और इसके
मेरा जो एक रन फॉर सेल्फ है, एक रन फॉर सेल्फ ये मेरा इंडिविजुअल है, मैं निकल रहा हूँ मिलने के लिए। तो इसमें मेरे 3 प्रिंसिपल्स है बेसिकली। पहला तो ये है कि देखो आप फिट है, मैं भी फिट हूँ, आप फिट है तो आपका परिवार भी फिट है। और सबसे बेसिक जो है पूरे इसका रन फॉर सेल्फ का फाउंडेशन ये है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे किसी सरकार पे बात करनी है, ना मुझे व्यवस्था पे बात करनी है, ना मुझे किसी की कमियां गिनानी है, ना मुझे किसी के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स गिनाने हैं। मुझे सिर्फ ये बताना है कि भाई आप इंडिविजुअली अपने आप में क्या बदलाव ला सकते हो, और वो शुरुआत अपने आप से करनी है। तो उसी के तौर पे बदलाव आपसे तभी चालू होगा आप पहले फिट हो गए। फिट होने में इतना मतलब नहीं कि आपको कुछ बॉडी वॉडी बनाना है या ये करना है। फिट मींस आप फिजिकली कितने फिट रह सकते हो। मैं भी जो सेवा दे पाया हूँ फिटनेस के तौर पे दे पाया हूँ, एक निरोगी के तौर पे। इसलिए मेरे एक इसका पार्ट ये भी कि मैं 20 किलोमीटर दौड़ूंगा,